कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, क्या ये वेरिकोज वेन में हेल्पफुल है या नहीं है? क्या कंप्रेशन स्टॉकिंग खरीदना सिर्फ पैसे की बर्बादी है? क्योंकि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने के लिए, लेकिन वो सही तरीका नहीं बता कि इसको पहनना किस तरीके से। उन्होंने कम से कम 10 दिन तक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को पहना और रिजल्ट जो आया था वो जान के आप हैरान हो जाओगे। कंप्रेशन स्टॉकिंग सिर्फ एक सपोर्टिव थेरेपी है, इससे वेरिकोज वेन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसके अंदर सपोर्ट करता है। अगर कंप्रेशन स्टॉकिंग परमानेंट क्योर नहीं है तो हम वेरिकोज वेन को कैसे परमानेंटली ठीक करें? कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, क्या ये वेरिकोज वेन में हेल्पफुल है या नहीं है? इसको सही तरीके से पहनने का क्या तरीका है? हर कोई कहता है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनो और आपका वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या सिर्फ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से आपका वेरिकोज वेन ठीक हो सकता है? क्या कंप्रेशन स्टॉकिंग खरीदना सिर्फ पैसे की बर्बादी है? क्या ये असर करती है या नहीं करती है? इसका सही तरीका क्या है पहनने का, अगर पहनना भी है तो? ये जितने भी क्वेश्चन है आज इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्रेशन स्टॉकिंग सच में हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं और इसको सही से पहनने का तरीका। क्योंकि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने के लिए, लेकिन वो सही तरीका नहीं बता कि इसको पहनना किस तरीके से। तो आज मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग कैसे पहनना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है पहनने का, वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो टीचर थी और उनका जो काम था वो 6 से 7 घंटे डेली खड़े रहने का या बैठे रहने का काम था। तो उनके पाँव के अंदर यही सूजन और यही दर्द था और वो जब डायग्नोस किया तो वेरिकोज वेन निकला। किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया था कि आप वेरिकोज वेन के अंदर आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। तो उन्होंने ऑनलाइन कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में सर्च किया और फट से ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कम से कम 10 दिन तक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को पहना और रिजल्ट जो आया था वो जान के आप हैरान हो जाओगे। 10 दिन के बाद उनके स्किन के ऊपर रैशेस हो गए थे, उनका पाँव और ज्यादा सूज गया था, पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था और स्किन में इतनी ज्यादा खुजली होने लग गई थी कि आप सोच नहीं सकते। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो दोस्तों यही होता है जब हम गलत तरीके से कंप्रेशन स्टॉकिंग ऑर्डर कर लेते हैं, हमको जब उनकी जानकारी नहीं होती और हम उसको पहनना स्टार्ट कर देते हैं, गलत तरीके से पहन लेते हैं और लो क्वालिटी की खरीद लेते हैं, तो ये सारी दिक्कतें हमको तब फेस करनी पड़ती है। ऐसे ही एक और केस हुआ था जिसके अंदर उस पेशेंट ने किसी ने उसको रिकमेंड किया था कि आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग पहननी चाहिए। मेडिकल स्टोर पे जाके उन्होंने कंप्रेशन स्टॉकिंग खरीद ली। उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया कि हमको कौन सी ग्रेड वाला चाहिए, क्लास क्या होती है, कैसे क्लास का चाहिए, कितना सीवियर है, माइल्ड है, उनको कुछ आइडिया नहीं। उन्होंने बस खरीदा और पहन लिया। सेम यही कहानी उनके साथ हो गई थी। उनके भी पाँव में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वेरिकोज वेन और ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसी गलती आप ना करना, आप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आज क्लियर कर दूंगा कि कंप्रेशन स्टॉकिंग सच में हेल्पफुल है या नहीं है, या बस दिखावा है या पैसे की बर्बादी है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की जरूरत हमको वेरिकोज वेन जैसी कंडीशन में पड़ती है। वेरिकोज वेन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरिकोज वेन होता क्या है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली जो वीडियो है इसको आप कंप्लीटली देखिए और जानिए कि वेरिकोज वेन होता कैसे है, तभी आप अगर इस वीडियो को देखें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कंप्रेशन स्टॉकिंग से जो बेसिक काम है, जो कैसे काम करती है, वो ऑलरेडी मैंने एक एक्सरसाइज के अंदर बता रखा है। वो एक्सरसाइज है काफ पंपिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो, इसको आप कंप्लीटली देखिए। कि जो वेरिकोज वेन के अंदर काफी हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो आप जरूर जाके वीडियो देखिएगा। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के अंदर होता क्या है कि नीचे की साइड से उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर आते आते वो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसका एक ही फंक्शन है, जो नीचे ब्लड रुका हुआ है हमारे पाँव, हमारे पंजों के अंदर, उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करना, यानी कि हमारे हार्ट की तरफ पुश करना। क्योंकि वेरिकोज वेन के अंदर हमारे वेल्व्स कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो उसको हेल्प करता है। ये जो स्टॉकिंग्स होती है ये 3 टाइप की होती हैं। पहली है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 के अंदर जिसको माइल्ड वेरिकोज वेन है उसके अंदर हेल्पफुल होती है, और क्लास 2 के अंदर थोड़ा मॉडरेट वाले वेरिकोज वेन वाले यूज ले सकते हैं, और क्लास 3 जो है वो सीवियर वेरिकोज वेन के अंदर यूज होती है। अब आप लोग कैसे डिसाइड करोगे आपको कौन सी स्टेज वाला वेरिकोज वेन है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जिसमें आप घर पे ये टेस्ट कर सकते हो आपको कौन सी स्टेज का वेरिकोज वेन है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन सी स्टेज का वेरिकोज वेन हो सकता है, और उसी के बाद आप ये डिसाइड कि आपको कौन सी कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज करनी है, क्लास 1 करनी है, क्लास 2 करनी है या क्लास 3 करनी है। एक चीज ध्यान से सुनना कि दोस्तों, अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है या फिर आपको PAD है यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, तो आपको ये जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ करने से पहले वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को आप ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर ये दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती है, आप
आपकी पैर की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए उन पेशेंट की तरह आप भी गलती ना कीजिए कि नहीं कहीं जाके आपको भी स्किन में रैशेज और या फिर दर्द ना हो जाए। तो अब जान लेते हैं उसको पहनने का तरीका, जो मैंने अच्छे से समझाया है और ये मैं आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि इसको पहनना कैसे है। यहीं सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग, गलत तरीके से पहन लेते हैं और रिजल्ट उतना मिलता नहीं है। तो आज जानिएगा सही तरीका जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। तो मैंने ये टाइनर का एक कंप्रेशन स्टॉकिंग मंगाया है, ये आप देख सकते हैं, और ये 1 पेयर है। इसकी बॉक्सिंग काफ़ी अच्छी है और इस तरह की बॉक्सिंग, और ये क्लास 2 का है। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। तो क्लास 2 की इसकी सबसे पहले तो हमको साथ में ये एक मिलता है पाउच। ये शायद मेरे हिसाब से एप्लीकेटर है, हाँ ये सॉक्स की तरह है, जिसको सबसे पहले आपको ये पाँव में पहनना है और इसी के साथ हम उसको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को पहनेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको पहनना कैसे कंप्रेशन स्टॉकिंग को। तो इसकी क्वालिटी देखते हैं, हाँ काफ़ी अच्छी है और ये सिंथेटिक कोई क्लॉथ्स का बना हुआ है। फिर आती है हमारी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और उसके साथ ये है एक यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल में दे रखा है कि इसको हम कैसे पहन सकते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी दे रखा है, और हमको ग्रेड्स भी बता रखी है, कितना प्रेशर है, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है। तो हाँ ये काफ़ी अच्छा है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और अच्छे से गाइडेंस आपको मिल सकती है। ये हमारे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं, 2 सेट हैं और इनकी क्वालिटी भी देख लेते हैं कैसी है। लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, ये शायद एंकल से थाइस तक का है। कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके साइड में ये सिलिकॉन्स के बीट्स लगे हैं जो इसको स्लिप होने से रोकेगा। हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी है इसके अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ ऐसा ही ख़रीदना अच्छी क्वालिटी का, जिसके अंदर ये आपको सारी चीज़ें मिले। सबसे पहले आपको ये ऐसा एप्लीकेटर जो आपके साथ में आया था, ये आपको अपने पाँव में पहन लेना है, और पहनने के बाद इसको अच्छे से फिट कर लेना। देख लीजिएगा, पूरा चेक कर लीजिएगा ये अच्छे से फिट हो गया है। देन हम अपना स्टॉकिंग्स निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये कौन से पाँव का स्टॉकिंग है। इसको अच्छे से सेट करके हम इसको ऊपर की साइड से पकड़ के इसको अपने हाथों के अंदर पूरा सर्कल बनाएंगे। इसकी क्वालिटी हाँ कुछ इस तरीके से हम इसका पूरा अपने हाथ में इकट्ठा कर लेंगे। एंड देन हम इसके टिप को अपने फुट के अंदर इंसर्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। देन सबसे लास्ट वाले पार्ट को हम इसको सेट करके थोड़ा सा इसको सेट करके लास्ट वाले पार्ट को हम फट से ऊपर खींच लेंगे, और धीरे 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 करके हम इसको पूरा का पूरा ऊपर की साइड सेट कर लेंगे। जब ये नीचे की साइड से पूरा अच्छे से फिट हो जाए तो हम इसका जो एप्लीकेटर है उसको हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। धीरे से आप खींचेंगे तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी है तो निकल जाएगा। फिर इसको वापस थोड़ा एडजस्ट करके रखेंगे एंड देन इसको ऊपर की तरफ धीरे धीरे खींच लेंगे। इसको टिप से नहीं खींचना, आपको मिड से खींचते खींचते इसको ऊपर लेकर, नहीं तो इसका जो इलास्टिक है वो लूज पड़ जाएगा। तो धीरे धीरे इसको आप ऊपर की तरफ खींच लीजिएगा। क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे पहनने में बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है ये, क्योंकि मुझे वेरिकोज वेन है नहीं, लेकिन जिनको भी वेरिकोज वेन है उनको ये काफ़ी रिलीफ देने वाला है। उसको उतारने का भी सेम ऐसा ही तरीका है, आप इसको रोल ऑन करके आप इसको धीरे धीरे करके पूरा का पूरा नीचे उतार लीजिएगा। तो दोस्तों ये था इसको सही तरीका पहनने का जो आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, इसकी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आप खरीदिएगा, क्योंकि लो क्वालिटी से आपको दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, जो एक मैंने आपको टीचर की स्टोरी बताई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि कंप्रेशन स्टॉकिंग सिर्फ एक सपोर्टिव थेरेपी है, इससे वेरिकोज वेन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसके अंदर सपोर्ट करता है, इससे आप परमानेंट क्योर नहीं समझ सकते। अगर कंप्रेशन स्टॉकिंग परमानेंट क्योर नहीं है तो हम वेरिकोज वेन को कैसे परमानेंटली ठीक करें? ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा डाउट है लोगों का, पेशेंट्स का, कि वेरिकोज वेन को ठीक कैसे किया जाए। तो आगे मैं आपको रूटीन बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज तो मैंने ऑलरेडी आपको एक पिछले पार्ट के अंदर आपको ऑलरेडी समझा दी, उसको जाके देख लेना। उसी के साथ साथ आप इस रूटीन को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपका वेरिकोज वेन ठीक होने में आपको
बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब उस रूटीन के बारे में बात करते हैं जिससे आपका वेरिकोज वेन डेफिनेटली ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जो एक्सरसाइजेस बताई थी आप वो कीजिएगा, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। एक एक्सरसाइज उसमें आपको हार्ट से अबव लेवल पे अपने पाँव को रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया था जिसके अंदर आपको काफ रेस करनी है। उन दोनों एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ और भी एक्सरसाइज जो मैंने ऑलरेडी उसमें अंदर एक्सप्लेन की है आपको, तो वो जरूर कीजिए। उसके बाद ही आप कंप्रेशन स्टॉकिंग को पहनिएगा। तो एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में करने के बाद आपको उसके जस्ट एक्सरसाइज के बाद में थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, कंप्रेशन स्टॉकिंग रात को आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। ये सिर्फ आपको दिन में ही पहना है, क्योंकि रात में हम ऑलरेडी रेस्ट पे रहते हैं। इसकी ज़रूरत दिन में ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि दिन में ही हमारा वर्क रूटीन रहता है, ज़्यादा देर के लिए हम खड़ा होना पड़ता है, ज़्यादा देर के लिए हम बैठना पड़ता है। तो उस वक्त हमारे पाँव को सपोर्ट चाहिए होता है कि खून नीचे रुके ना, वो जल्दी से जल्दी ऊपर जाए। तो ये था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन के अंदर हमको क्या डाइट लेनी चाहिए। एक प्रॉपर डाइट प्लान मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट से लेके नाइट तक मैं प्रॉपर आपको डाइट प्लान बना के देने वाला हूँ। एकदम डिटेल के अंदर क्या चीज़ खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी है, और पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड। ऐसा नहीं मैं कुछ भी देसी नुस्खा नहीं बताने वाला, प्रॉपर रिसर्च साइंस बेस्ड आपको डाइट प्लान दूंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।